Good morning, student. In class 12 chemistry class, we have to discuss the topic variation of conductance with dilution, which is related to your chapter electrochemistry. बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डायल्यूशन। इस टॉपिक पर जाने से पहले या इसको समझने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है, एक बेसिक सी जानकारी हमें प्राप्त करनी है कि व्हाट इज कंडक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। तो कंडक्टेंस क्या होता है इस पर हम बात करेंगे। बेटा कंडक्टेंस इज एन एक्सप्रेशन, एक तरीके का भाव है जो किसी भी कंडक्टिव सब्सटेंस में करंट के फ्लो के बारे में जानकारी देता है। पर्टिकुलर कंडक्टिव सब्सटेंस में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देता है कंडक्टेंस। तो आप बोल सकते हैं इट इज एन एक्सप्रेशन व्हिच टेल्स अबाउट फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टिव सब्सटेंस। क्लियर? एक बात। दूसरी बात, कंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस को नॉर्मली रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग यूज करते हैं कैपिटल सी या इस तरीके का सिंबल का यूज करते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस यू हैव आल्सो यूज्ड द जी फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टेंस। क्लियर? आपने सी का रिप्रेजेंटेशन किया होगा डिफरेंट टाइप की क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में कहीं कहीं बुक्स में आपको जी भी दिखाई हुआ पड़ेगा बेटा, तो आप कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। G is also stand for conductance in the case of chemistry। इसके बीच छोटी सी कहानी है, क्योंकि कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन अक्सर क्या होता है, दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए आप C का ही प्रयोग कर देते हैं कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में। इसीलिए कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक नए सिंबल भी यूज करते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, इन द केमिस्ट्री वी हैव यूज G एज अ कंडक्टेंस सिंबल। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। कंडक्टेंस के नेचर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझ लिया जाए। एक सिंपल सा आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम आप घटा देंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। सभी अच्छी जानते हैं आपको। वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ेगा, और जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ेगा कंडक्टेंस भी बढ़ता चला हुआ जाएगा। सभी लोग जानते हैं अगर आप कोई सोल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हैं, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का वॉल्यूम आप इंक्रीज करते हैं, तो जैसे जैसे बेटा आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, जाहिर सी बात है डाइल्यूशन भी बढ़ेगा। सभी बच्चे जानते हैं बात को, डाइल्यूशन भी बढ़ेगा और डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। चाहे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को प्रिपेयर करें और चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को प्रिपेयर करें, दोनों ही केसेस में कंडक्टेंस का मान डाइल्यूशन के साथ बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोनों ही केसेस में कंडक्टेंस का मान बढ़ तो रहा है, लेकिन दोनों के रीजन अलग अलग है बेटा, दोनों का फंडा अलग अलग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कारण अलग है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रीजन अलग है। इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और अगर इतने कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ जा रहे हैं तो इसका मतलब आपने पहला पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार कर लिया। चलो बेटा बात करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बना हुआ है, तो वहां पर क्या होगा बेटा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने डाइल्यूशन बढ़ाया है, तो इससे कंडक्टेंस का क्या मतलब होगा बेटा, जैसे ही आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ही बार में डिसोसिएट हो जाएगा, उसका नेचर होता है, सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ही बार में डिसोसिएट होता है, उसके आयन डिसोसिएट हो जाएंगे, और जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे, आयनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बेटा कम होना शुरू हो जाएगा, यानी उनके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होंगे बेटा, जो आयन होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और एक फ्री चार्ज की तरह उस सॉल्यूशन में बिहेव करेंगे, एक फ्री चार्ज की तरह वहां पर घूमने लगेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टेंस का मान यहाँ पर बढ़ जाएगा। आप अपने क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डाइल्यूशन बढ़ाने पर उसके आयन के जो बॉन्ड होते हैं या आयनों के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्यों डिक्रीज हो जा रही है, वो क्यों घट जा रही है? तो बेटा सिंपल सा रीजन आपको यहाँ पर बोलना, एक लाइन का आंसर है कि हम जो यहाँ पर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, चूंकि एक्वस मीडियम में इसको प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस फ्री चार्ज की तरह बिहेव करने लगते हैं, और यहाँ पर कंडक्टेंस का मान डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ जाता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सभी बच्चे जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन व्हिच इलेक्ट्रोलाइट्स आर पार्शियली डिसोसिएटेड। क्लियर? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट एकदम एक से डिसोसिएट नहीं होंगे, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक पार्ट होंगे, आयंस होंगे, वो डिसोसिएट होंगे।
यानी हमने पहली बार डाला तो कुछ आयन डिसोसिएट हो गए, दूसरी बार डालेंगे फिर कुछ आयन डिसोसिएट हो गए, तीसरी बार आप बढ़ाएंगे तो कुछ आयन डिसोसिएट हो जाएंगे। इस प्रकार जितनी बार आप वॉल्यूम को चेंज करेंगे वहां पर नंबर ऑफ आयंस जनरेट हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या बेटा, हर बार नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे और जाहिर सी बात है नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के कारण यहाँ पर भी कंडक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्लास में चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम और इससे भी जरूरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।